शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग के एहतजाज की तैयारी। कल तक कौमी और पंजाब असम्बली के इजलास बुलाने का अल्टीमेटम दे दिया। इजलास ना हुए तो असम्बलियों के बाहर एहतजाज होगा। मुल्क भर में सड़कों पर आएंगी। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ के बगैर सबूत गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला और पार्लियामेंट की तौहीन है। नैब की कार्रवाई इंतकामी है। अगर नैब आजाद है तो पिशावर मेट्रो केस में इमरान खान और परवेज खटक को गिरफ्तार करे। नून लीग ने अपोजिशन जमातों से राब्तों के लिए भी कमेटी बना दी। जब भी हम कहते हैं कि चोरों का, डाकुओं का, लुटेरों का एहतसाब करेंगे, ये इनके चेहरे क्यों फक हो जाते हैं? जितना रोना है रो लें, एहतसाब नहीं रुकेगा। वज़ीर इत्तलात का ऑपोजिशन को पैगाम। कहा चोर डाकुओं के एहतसाब पर इन लोगों का खून क्यों खुश्क हो जाता है? क्या सैफुर रहमान को लगाने वाले इंतकाम की बात करेंगे? शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं। मुकदमा नवाज शरीफ के दौर में बना। सेनेट में वज़ीर इत्तलात को माइक देने पर ऑपोजिशन का वॉकआउट। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम कहना मुनासिब नहीं। सियासी इंतकाम ना हमारा मकसद था और ना है। एहतसाब का अमल शफाफ होगा। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ऑपोजिशन इसको ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विच हंट है। नैब के मेहमान शहबाज शरीफ परेशान। रिवायती सेल की दीवारें देखकर वक्त गुजारते हैं। नैब ने पूछताछ भी शुरू कर दी। पब्लिक सेक्टर कंपनी यहां बनाने का क्या मकसद था? पंजाब लैंड डेवलपमेंट कंपनी बनाने की जरूरत क्या थी? आशियाना हाउसिंग स्कीम के ठेके में मुदाखलत क्यों की? नैब के सवालात। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि कंपनी का मकसद गुड गवर्नेंस का फरोग था। लैंड डेवलपमेंट कंपनी गरीबों की छत मुहैया करने के लिए बनाई। आशियाना इकबाल में बेकायदगियों का पता चला तो सरबराह की हैसियत से कानूनी ऑप्शंस बुरोकार लाने का कहा। 'दिफाई मैदान में अहम संगे मील उबूर। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल सिस्टम के ट्रेनिंग लॉन्च का कामयाब तजर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मिसाइल 1300 किलोमीटर तक हदफ का निशाना बना सकता है। रिवायती जौहरी हथियार साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। सदर और वज़ीर आज़म की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। 8 अक्टूबर 2005 जब जमीन लर्जी और हजारों जिंदगियां खाक हो गईं। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात। मुजफ्फराबाद में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। 13 साल पहले दरियाए कुन्हार के किनारे बसा खूबसूरत शहर बालाकोट जलजले से खंडर बन गया था। नया शहर बसाने का वादा न्यू बालाकोट सिटी के साइन बोर्ड से आगे न बढ़ सका। 'कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का ड्रामा ना चला। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। पोलिंग स्टेशन खाली। काबिज फौज ने रैलियां रोकने के लिए वादी के चप्पे चप्पे पर नजर रखी। वादी छावनी बनी रही। नॉटिंघम में ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप कश्मीर का इजलास। दौरा कश्मीर से वापस आने वाले रहनुमाओं की खुसूसी शिरकत। कश्मीरी व पाकिस्तानी कम्युनिटी को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी MP क्रिस लेस्ली कहते हैं कि दौरे के दौरान सहूलतें फराहम करने पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अपोजिशन रहनुमा और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर ओवरसीज लीगी कारकुनों का एहतजाज जारी। कनाडा के शहर कैलगरी में पार्टी इजलास। कारकुनों की जानिब से शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत।
जापानी वजीर आजम शिंजो एबे की बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शमूलियत की दावत। ये इत्तेहाद जापान, मलेशिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत 11 मुल्कों के दरमियान एक तजर्बाती मुआहदा है। बरतानिया में 40% नौजवान 10% बजट के बावजूद घर खरीदने से कासिर। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडीज के मुताबिक 2 दहाइयों के दौरान घरों की कीमत में 173% इजाफा हो गया। बरतानवी स्कूलों में जेर तालीम हर 3 में से 1 बच्ची को हिरासा किया जाता है। चिल्ड्रन चैरिटी प्लान यूके की होशरबार रिपोर्ट, बच्चियों को तालीमी इदारों के साथ साथ बाजारों और गलियों में भी तंग किया जाता है। लीड्स में पाकिस्तानी फूड ब्रांड की खुशबू फैल गई। मरहूम जुनैद जमशेद के बेटे तैमूर जमशेद ने फूड ब्रांड जाजा को मार्केट में पेश कर दिया। कहते हैं तारिकीन वतन पाकिस्तानियों को देसी जायकों से रूशनास कराना वालिद की दरीना ख्वाहिश थी। आयरलैंड के मशहूर सयाहती मकाम क्लिफ ऑफ मोहर अपनी खूबसूरती में बेमिसाल। दुनिया भर से लाखों सयाह इसकी रौनकें देखने आते हैं। कुदरती हुस्न ने सयाहों को अपना गर्विदा बना लिया। लिवरपूल में होने वाला 4 रोजा पेट शो आखिरी परफॉर्मेंस के बाद हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर। लोगों ने पेट्स को जज्बाती अंदाज में खैरबाद कहा। शो का इनेकाद फ्रांसीसी कंपनी ने किया था। सऊदी अरब में पाकिस्तान राइटर क्लब की जानिब से महफिल मुशायरा का इनेकाद। मुशायरे में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। शोहरा कराम ने खूबसूरत कलाम पेश किया तो शुरका ने खूब वाह वाह की। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान मलाला यूसुफजई से मिलने के ख्वाह। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल की किंग खान को 2 साल पहले तलबा से खिताब की दावत। शाहरुख वक्त न निकाल पाए तो मलाला ने ट्विटर पर उन्हें याद दिलाया कि हम इंतजार कर रहे हैं। मलाला के कमेंट पर शाहरुख खान ने जवाब दिया कि आपसे मुलाकात एजाज की बात होगी, जल्द टाइम निकालूंगा। और मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती। थाई लड़की ने फेसबुक पर ओकाड़ा के रिहायशी आजम को देखा और मोहब्बत कर बैठी। अपनी मोहब्बत पाने के लिए इस्लाम कबूल किया और थाईलैंड से पाकिस्तान पहुंच गई। जोड़ा एक दूसरे का साथ पाकर खुश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद भी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का एहतसाब लीगियों को चुभने लगा है। एहतजाजी सियासत के ताने देने वाले खुद एहतजाज के लिए तैयार हो गए। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का एहतजाज का फैसला। लीगी रहनुमाओं ने नैब की कार्रवाइयां इंतकामी करार दे दी। शहबाज शरीफ की बगैर सबूत गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला और पार्लियामेंट की तौहीन है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कल तक कौमी और पंजाब असेंबली इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इजलास ना बुलाए गए तो असेंबलीज के बाहर एहतजाज करेंगे। सिर्फ मफरूजों की बुनियाद के ऊपर और बगैर किसी सबूत के कायदे हिस्ब इख्तलाफ की गिरफ्तारी जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन के मुतरादिफ है। शहबाज शरीफ का एहतसाब क्या शुरू हुआ? एहतजाजी सियासत के ताने देने वाले खुद एहतजाज पर उतर आए। मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एहतजाज का फैसला कर लिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर कौमी और सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इजलास न बुलाए जाने की सूरत में लीगी रहनुमा असम्बलियों के बाहर एहतजाज की धमकियाँ देने लगे। अगर कौमी असम्बली का
पंजाब असम्बली का इजलास रिक्विजिशन न किया गया तो परसों से बुध से दोनों असम्बलियों के इजलास, नेशनल असम्बली का इजलास पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर और सूबाई असम्बली का इजलास जो है वो सूबाई असम्बली की बिल्डिंग के बाहर अपोजिशन जो है वो मुनक्कद करेगी। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मफरूजों पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला, पार्लियामेंट की तौहीन और ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। इंतकामी कार्रवाइयों को बेनकाब करेंगे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की गई है और सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद के ऊपर और बग़ैर किसी सबूत के कायदे हिस्ब इख्तलाफ की गिरफ्तारी जो है वो पार्लियामेंट की तौहीन के मुतरादिफ है और जमहूरियत के ऊपर एक हमला तस्वर किया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि इमरान खान ने धमकी आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसकी मुल्क की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, ताहम वो डरने वाले नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न्याजी ने उन्होंने जो धमकी आमेज लहजा अख्तियार किया है ये पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ नहीं है। मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी की धमकियों में आने वाले नहीं हैं। हमने सारी चीज़ें देख ली हैं। अभी इमरान खान और उसके साथियों ने कुछ भी नहीं देखा। मुशाहिदुल्लाह खान का कहना था कि हुकूमत मिल ही गई है तो लोग धमकियों का नहीं बल्कि 5 करोड़ नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं। अवाम पूछ रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी, इमरान खान को इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। नॉटिंघम में ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप कश्मीर ने दौरा कश्मीर से वापसी पर कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्युनिटी को सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी MP क्रिस लेज़ली ने कहा कि कश्मीर में इंसानियत के पहलू से मसले का हल निकालना होगा। तफसीलात जानिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कश्मीरी कम्युनिटी बरतानिया में आबाद है और उनके दिल भी पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर में कश्मीरियों के तासुरात जानने के लिए बरतानवी पार्लियामेंट के वफ़द ने बरतानिया MP क्रिस लेज़ली की क़यादत में कश्मीर का दौरा किया। कश्मीर और पाकिस्तान के दौरे से वापसी पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों के जज्बात और एहसासात को करीब से देखने का मौका मिला। मैं पाकिस्तान और कश्मीर के हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे दौरे में मुझे मुकम्मल सहूलतें फराहम की। ऑल पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप के इस प्रोग्राम में MP एलेक्स नॉरिस और MP वर्नान कॉकर ने भी शिरकत की। MP एलेक्स का कहना था कि एक मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की 1947 में पेश करदा करारदाद के मुताबिक ही किया जा सकता है। Not to repeat what Chris has said because I think we're very much like-minded. Obviously, lots of you in the room have had these conversations for a long period of time. So what I want to do is a bit of a call to action. लॉर्ड मेयर ऑफ नॉटिंघम लियाकत अली ने कहा कि हमें मसला कश्मीर के हल के लिए मिल बैठकर मजीद काम करने की जरूरत है। प्रोग्राम के आखिर में क्रिस लेज़ली ने कश्मीर के मुतालिक लोगों के सवालात के जवाबात भी दिए। क्रिस लेज़ली यहाँ आए हैं, बहुत अच्छी बात है और कश्मीर के हवाले से काफ़ी अच्छी उसने बातें की हैं, लेकिन मेन ये चीज़ है कि हमें कश्मीर के हवाले से क्रिस लेज़ली के बजाय हमें खुद एफर्ट करने की ज़रूरत है। आज का जो हमारा कश्मीर पे फोकस था, जो MP क्रिस लेज़ली और उनकी टीम जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का दौरा किया उसके ब्रीफिंग थी, उसकी हमें उन्होंने ब्रीफ किया है। अच्छी ब्रीफिंग हुई क्योंकि मसला कश्मीर पर हमें एज अ कम्यूनिटी हम जो कश्मीरी हैं उनको काफ़ी कम करना चाहिए। तो आज उसके एक मीटिंग के वाले से हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। नॉटिंघम कम्युनिटी को चाहिए कि इस काज पे, कश्मीर काज पे इकट्ठे होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए। हम सब ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है उसका जो यूनाइटेड नेशन में 1948 में वादा किया गया था कि सेल्फ डिटर्मिनेशन दी जाएगी, कश्मीरियों से पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं, आपको वोट का हक दिया जाएगा। बरतानिया के शहर नॉटिंघम में रंगारंग मेले गूज फेयर का अख्ताम हो गया। ये रवायती मेला गुज़िश्ता 700 साल से हर साल अक्टूबर के महीने में मुनाकिद किया जाता है, जिसमें बरतानिया समेत यूरोप से हज़ारों अफराद शिरकत करने के लिए आते हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। नॉटिंघम शहर में सजने वाले इस रिवायती मेले में जहां बच्चों की तफरीह के लिए झूले और तरह तरह के प्लेलैंड बनाए जाते हैं, तो दूसरी तरफ लजीज खानों के पकवान भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं।
इब्तिदा में ये मेला सिटी सेंटर में सजाया जाता था। वक्त के साथ साथ तादाद ज्यादा होने की बाइस अब इसे फॉरेस्ट पार्क में सजाया जाता है। इस मेले की खास बात यह है कि आने वाले मेहमानों को बतख का गोश्त रिवायती अंदाज में पकाकर पेश किया जाता है। 4 रोज जारी रहने वाले इस मेले में बरतानिया से मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोगों ने शिरकत की। 5 दिन मेरे बारो रिश्तेदार आए हैं, उन्होंने बड़ी ऊंची राइडां लईयां ने कि अज तक देखिया नहीं। बहुत मजा आ रहा है माशाल्लाह, उस पे लगा हुआ है और बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस मौसम में एंजॉय कर रहे हैं सारे बच्चों को लेके साथ आए हैं पाकिस्तानी। बहुत मजा आया। दूसरे पे है, बहुत अच्छी राइडें हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। मेले को स्कूल के बच्चों के लिए पहले दिन मुफ्त झूले और दीगर तफरीहात मुहैया की जाती हैं और स्कूलों में छुट्टी दी जाती है। मेले का इफ्तिताह लॉर्ड मेयर चौधरी लियाकत अली ने किया। इस मौका पर उनका कहना था कि ऐसे मेले मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान इकट्ठे मिल बैठने का अहम जरिया होते हैं। फ्रांसीसी आर्ट कंपनी की जानिब से मुनक्कद किया गया देव कामत मुजस्मों वाला पेट शो लिवरपूल में हमेशा के लिए इख्तिताम पजीर हो गया। इस दिलचस्प शो को देखने के लिए हज़ारों लोग उमड़ आए और जज्बाती अंदाज में पेट्स को खैराबाद कह दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट। इस हफ्ते 4 से 7 अक्टूबर के दरमियान लिवरपूल की गलियों में देव कामत मुजस्समे देखे गए, जो 2 सालों से लिवरपूल में लोगों के दरमियान निकाले जाते हैं और उनको देखने हजारों की तादाद में लिवरपूल और तमाम बरतानिया से लोग आते हैं। लोगों ने इस तकरीब को लिवरपूल ड्रीम का नाम भी दे रखा था। ये पपेट फ्रांसीसी कंपनी ने बनाए थे, जिनमें एक आदमी, औरत, एक बच्चे और कुत्ते का मुजस्मा शामिल है। इन पुतलों को लिवरपूल की गलियों में नुमाइशी तौर पर पेश किया गया तो 1.5 लाख के करीब लोग इन मनाजिर को देखने पहुंच गए। सितंबर में फ्रांसीसी कंपनी ने सालाना शो को हमेशा के लिए खत्म करने का ऐलान कर दिया और उनका कहना था कि वो इस जगह एक नए शो का आगाज करेंगे। ब्रेडफोर्ड में यॉर्कशायर अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम मुशायरे का इनेकाद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से शोरा ने शिरकत की और अपने कलाम से लोगों के दिल जीत लिए। तफसीलात ब्रेडफोर्ड से वकार बाबर की इस रिपोर्ट में। स्टेज सेक्रेटरी के फ्राइज इश्तियाक मीर ने सर अंजाम दिए। मुशायरे में पाकिस्तान से आए हुए मेहमान शायर कैसर वजदी ने खसूसी शिरकत की। दीगर शोरा में मोहतरमा गुलनाज कौसर, जावेद इकबाल सत्तार, अदीब मुश्ताक, डॉक्टर नदीम कासिब, डॉक्टर नदीम साकिब, डॉक्टर हुसैन, जोहरा नुमा ने अपने कलाम पेश किए। हाजरीन का कहना था कि दियार गैर में इस किस्म की अदबी महफिल से उर्दू अदब को तरवीज मिलती है। आपका काम हो गया साहिब, लाश दरिया में फेंक दी मैंने। आज की तकरीब बहुत अच्छी तकरीब रही। ये मेरा पहला इत्तेफाक है कि मैं यूके में कोई तकरीब अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान से, जर्मनी से और यहाँ नेशनली मुख्तलिफ शहरों से, लंदन से, बर्मिंघम से लोग आए हुए हैं। शुरका ने मजीद कहा कि इस तरह की महफिल एक दूसरे के साथ मिल बैठने के मौके भी फराहम करती हैं। दियारे गैर में इस तरह की महफिलों का इनेकाद अदब और सकाफत की तरवीज के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। अल मुस्तफ़ा सेंटर पार्लियामेंट रोड मिड लिविस में ख़वातीन की तरफ से पाकिस्तान में बनने वाले डैम के लिए एक चैरिटी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें बच्चों और फैमिलीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात साहिर अली की इस रिपोर्ट में। बच्चों और खातीन ने चैरिटी में दिल खोल कर शॉपिंग की। तकरीब में घर की बनी हुई अशिया खुरनोश के अलावा कपड़े, चूड़ियों, मेहंदी के साथ बच्चों के लिए तफरीह का भी इंतजाम किया गया था। 92 न्यूज़ से बात करते हुए शुरका और मुंतजमीन का कहना था कि डैम पाकिस्तान की सालमियत के लिए नहायत जरूरी है। इस नेक काम के लिए इस तरह के प्रोग्राम मजीद होने चाहिए। मैंने ये ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम जो है, ये इवेंट अपने मुल्क के लिए, और मैं चाहती हूँ कि मेरा मुल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हो। हमारी एक छोटी सी अदना सी कोशिश है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। जी, ये आज हमने जो प्रोग्राम रखा है ये एक चैरिटी इवेंट है। ज़्यादातर तो आबदा जी और शबाना जी ने ये प्रोग्राम जो है इसका एहतमाम किया है और हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पर चैरिटी के लिए जो आकर पैसे वैसे भी दे रहे हैं, कुछ ख़रीद भी रहे हैं, तो सब पैसा जो इकट्ठा होगा वो चैरिटी के लिए जा रहा है। वो जो हम पाकिस्तान में डैम जो बनने जा रहा है उसके लिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। हम लोग पाकिस्तानी डैम के फंडिंग के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं। जो इमरान खान ने अपील की है सब पाकिस्तानियों से कि वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हम जो है ना इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का।
अब पाकिस्तानी कौम के अंदर शऊर आ चुका है, स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी में। और ये मिडलसब्रो की ख़वातीन ने एक इवेंट रखी है पाकिस्तान डैम फंड के लिए, और हम मज़ीद भी ऐसी और सी इवेंट रखेंगे और ये एक सिलसिला जारी रहेगा। मिडलसब्रो में हमने ये वॉलंटियर इवेंट रखा है पाकिस्तान डैम के लिए, और हमें बहुत खुशी हुई है कि सब लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया हुआ है। हम सब शुक्रगुजार हैं सारे पाकिस्तानी शॉप्स वालों के जिन्होंने हमारे साथ कंट्रीब्यूशन की। चैरिटी में फरोख्त होने वाली अशिया से होने वाली आमदनी को पाकिस्तानी डैम फंड्स के अकाउंट में जमा किया जाएगा। इवेंट से हासिल होने वाली आमदनी पाकिस्तानी डैम्स फंड के अकाउंट में जमा की जाएगी। सच्चे जज्बात और नेक इरादों का ये काफिला इस बात की तर्जुमानी करता है कि बनेगा नया पाकिस्तान। कैमरा टीम के साथ साहिर अली, 92 न्यूज़, मिडलसब्रा। बर्मिंघम में इमाम हुसैन के चहलम के सिलसिले में सालाना जुलूस बोसल हेथ हॉर्वर्ड रोड से शुरू हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ क्लिफ्टन रोड जामा मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मर्दों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चहलम के सिलसिला में बर्मिंघम का सालाना जुलूस बरतानिया भर की मातमी संगतों के साथ हुडवर्ड रोड से बरामद हुआ, जो 5 घंटों के बाद मरकजी जामिया मस्जिद और इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान अज़ादारान खातीनों हजरात ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को आने वाली नस्लों तक पहुँचाने की गर्ज से निकले हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना का दीन बचाया, अपना घर बार हर चीज़ लुटाई, तो हमारी यही है कि आएँ और इमाम ज़माना के लश्कर में हो जाएं कि इमाम ज़माना आपको कल ये ना कहें कि हमें किसी ने कहा नहीं है। अल्लाह सबको हिदायत दे। हर साल यहाँ से क्लिफ्टन रोड पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है। आप इस जुलूस में देखेंगे कि बहुत पुरअमन जुलूस होता है और आज तक 17 साल में कोई ऐसा वाक़या पेश नहीं आया है। एक तो आप देख रहे हैं कि बर्मिंघम में आज़ादारी जिंदाबाद है और कायम है और क़यामत तक इंशाल्लाह कायम रहेगी। The death of Imam Hussein in a julus. He died 1400 years ago, and they commemorate this every year to remember Imam Hussein. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो आया हुआ है वो मोहतम आज करता है इंशाल्लाह। जुलूस के ख़िताम पर लंगर हुसैनी से मेहमानों की तवाज़े भी की गई। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। टोरंटो में एक सेमिनार में लॉर्ड नज़ीर की कश्मीर के हवाले से 92 न्यूज़ के नुमाइंदा दाऊद जान से खुसूसी गुफ्तगू। आइए आपको भी सुनवाते हैं। 70 साल गुजर गए, इतनी ज़्यादा हम मीटिंग कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट जगहों पे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या हम पाकिस्तानी कश्मीर के केस को उस जगह पे सही तौर पर प्रेजेंट ना कर सके जहाँ पे होना था। व्हाट इज़ द रीज़न? आप करंट सिचुएशन कश्मीर के लिए आप करंटली क्या समझते हैं कि कश्मीर के लिए हालात कितने साजगार है? जो पहले दुनिया जो है वो डिवाइडेड थी सोवियत यूनियन और नेटो के दरमियान, और उस वक़्त भी पाकिस्तान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी और कश्मीर को सपोर्ट इतनी ज़्यादा नहीं मिल सकी। देखें, अगर इवन दो पूरे अरब वर्ल्ड, अरब लीग जो है वो पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करती रही है, लेकिन पैलेस्टाइन भी वही वहाँ पे ही है। तो समटाइम्स जो है इंटरनेशनल हालात तब्दील हो जाते हैं। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल हालात तब्दील हो रहे हैं, नई अलायंसेस बिल्ड हो रही हैं, और वो जो पुराने मुल्क जहाँ पे थे वो नहीं हैं। तो हो सकता है कि जल्दी हालात बदल जाएं, और ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान जो है उसमें जो तहरीकें वहाँ पे चल, खालिस्तान की है, नागालैंड की है, वो असम की है, अगर सपोर्ट मिले तो फिर कश्मीर आज़ाद बहुत जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक वफ्द ने मैड्रिड पार्लियामेंट में सियासी जमात के बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर फर्नांडो माटोरा से मुलाकात की और उन्हें कम्युनिटी के मसाइल समेत कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों से आगाह किया। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक वफ्द ने मैड्रिड पार्लियामेंट में सियासी जमात सिउदादानोस के बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर फर्नांडो माटोरा से मुलाकात की और उन्हें कम्युनिटी के मसाइल समेत कश्मीर में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों से आगाह किया। फर्नांडो माटोरा ने वादा किया कि उनकी जमात पार्लियामेंट में मसला कश्मीर पर आवाज़ उठाएगी और यकीन दिलाया कि अक़वाम मुत्तहिदा की जून 2018 की जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली की रिपोर्ट को पार्टी एजेंडे में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के साथ साथ हस्पानवी कमीशन बराए इंसानी हुकूक में भी आवाज़ उठाएंगे।
फर्नांडो का कहना था कि वो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कम्यूनिटी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कम्यूनिटी को स्पेन में दरपेश मुश्किलात और उनके हल के लिए हर किस्म का तावन पेश करने की भी यकीन दहानी कराई। वफ्द में पार्टी के पाकिस्तानी नुमाइंदा ताहिर रफ़ी, अदीब डॉक्टर इरफान मजीद, इंटरनेशनल कश्मीर फोरम के सदर एडवोकेट राजा नामदार इकबाल समेत कई अहम अफराद मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। हॉलैंड में बेगम कुलसूम नवाज के नाम से ताज़ियती सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब से पाकिस्तान से सेनेटर मुजाहिदुल्लाह, सेनेटर परवेज रशीद ने टेलीफोन खिताब किया। फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। आज़ाद परिंदों की रुकती नहीं परवाजें, दम घुटने से बेहतर है दम उड़ के निकल जाए। ताज़ियती सेमिनार से टेलीफोनिक खिताब करते हुए सेनेटर परवेज रशीद का कहना था कि बेगम कुलसूम नवाज ने डटकर आमरीत का मुकाबला किया। तकरीब के मेजबान मुस्लिम लीग नून हॉलैंड के सदर ने खिताब करते हुए कहा कि बेगम कुलसूम नवाज एक बहादुर खातून थी। ताज़ियती रेफरेंस में हॉलैंड के अलावा यूरोप की मकामी क़यादत ने भी शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा कि बेगम कुलसूम नवाज ने आमरीत के दौर में मियां नवाज शरीफ की कमी महसूस नहीं होने दी। हेड ऑफ मिशन पाकिस्तान एम्बेसी डबलिन आयरलैंड शहजाद नौशेरवानी का पाकिस्तान में आने वाले जलजले की 13वीं बरसी पर कहना था कि 13 बरस कबल आज़ाद जम्मू कश्मीर में आने वाले जलजले के ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं। उन्होंने कहा कि जिन अफराद की इसाफत के नतीजे में जाने गईं और उनके ख़ानदानों के साथ अफसोस और हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने आलमी बरादरी के मस्बत किरदार और ख़ास तौर पर आयरिश हुकूमत और अवाम का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस सख्त वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया था। शहजाद का कहना था कि हमें हर किस्म की आफात का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने का आज़म करना चाहिए। 13 साल कबल 8 अक्टूबर को सुबह 8:52 पर आने वाले जल्जले के शदीद झटकों ने आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों को खंडरात में बदल दिया और चंद लम्हों में हज़ारों लोग लुकमाया जल बन गए। आज इस सानहे को 13 बरस बीत गए हैं, लेकिन ये तबाही देखने वाले आज भी वो दर्दनाक मनाजिर भूल नहीं पाए। 13 साल कबल 8 अक्टूबर को सुबह 8:52 पर आने वाले जल्जले के शदीद झटकों ने आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों को खंडरात में बदल दिया था। कश्मीर के शहर बाग, गढ़ी हबीबुल्ला, मुजफ्फराबाद, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट, अलाई और मानसेरा समेत कई शहरों में जिंदगी के वो चंद लम्हे कयामत साबित हुए। करीबन 1,20,000 अफराद लुकमा अजल बने, हजारों जख्मी हुए, जिनमें से आज भी बहुत से माजूरी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। 7.6 शिद्दत का जल्जला आया तो मालूम हुआ इस्लामाबाद भी जल्जले की फॉल्ट लाइन पर मौजूद है। मुजफ्फराबाद और बालाकोट के साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत में 100 साल तारीख के शदीद तरीन जल्जले ने कयामत सुगरा बर्पा की। इस्लामाबाद के महंगे तरीन इलाके F10 मरकज में वाक़े मार्गला टावर्स के करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट्स में सोए हुए दर्जनों खानदान भी जल्जले का शिकार हुए। किसी के वहमो गुमान में भी न था कि वफाकी दारुल हुकूमत में भी ऐसा हो सकता है। आज भी मार्गला टावर्स के मकीन इंसाफ मांगते दिखाई देते हैं। माहिरीन अर्जियात ने मुजफ्फराबाद और बालाकोट को नाकाबिले रिहाइश इलाका करार देते हुए इन्हें फॉल्ट लाइन से दूर आबाद करने का मशवरा दिया था, ताहम अब भी ये शहर वहीं आबाद हैं। शहरियार खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन जल्जले को 13 साल बीत गए। जल्जले के दौरान खूबसूरत शहर बालाकोट खंडर में तब्दील हो गया था। 13 साल बाद भी मुतासरीन का एक ही सवाल है कि बालाकोट कब आबाद होगा। इस्लामाबाद से वलीद बिन मुश्ताक की रिपोर्ट। 8 अक्टूबर 2005 दरियाए कुनहार के किनारे बसा खूबसूरत शहर बालाकोट एक ही आन में खंडर में तब्दील हो गया। गोया जलजला न था, कयामत थी जो आई और गुजर गई। जलजले को 13 बरस बीत गए। आज भी बालाकोट को शहर नापुरसा कहा जाए तो गलत न होगा। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद की आखिरी आरामगाह और दुनिया के हसीन तरीन सियाहती मकाम वादी कहान का दरवाजा कहलाने वाला बालाकोट शहर आज भी हुकूमती तवज्जो का मुंतजर है।
गुज़श्ता 13 बरसों में कोई भी हुकूमती वादा ईफा न हो सका। अस्पताल बने न स्कूल, घर बने न सड़कें। हुकूमत ने बालाकोट को रेड जोन करार देकर पुख्ता तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी और 30 किलोमीटर दूर नया शहर बसाने का वादा किया, जो न्यू बालाकोट सिटी के साइन बोर्ड से आगे न बढ़ सका। सऊदी हुकूमत की जानब से 5000 से जायद आर्जी मकान या शेल्टर जल्जले से मुतासर अफराद का मुस्तकिल ठिकाना बने। सर्दी हो या गर्मी, जल्जला मुतासरीन के पास रहने को चादर के बने डरबे ही हैं, जिनकी चादरों में मौजूद पॉलिएस्टर भी गल कर खत्म हो चुका है। जल्जले को 13 बरस बीत गए, मगर बालाकोट के मुतासरीन का आज भी एक ही सवाल है कि बालाकोट कब आबाद होगा। क्या मुतासरीन की बहाली का काम मुकम्मल हो सकेगा? ये मुजरिमाना हफलत और बेहिसी कब खत्म होगी? वलीद बिन मुश्ताक, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आज़ाद कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 को ज़लज़ले में शहीद होने वालों की याद में तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात के शुरका ने शानदार अल्फाज में शहदा को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। तफसील इस रिपोर्ट में। कोटली आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के शुहादा की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में वज़रा समेत अहम शख्सियात शरीक हुई, जबकि 8:52 पर सायरन बजाए गए और 1 मिनट तक खामोशी इख्तियार की गई। बालाकोट में भी 8 अक्टूबर के ज़लज़ले की याद में 13वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर लोगों की बड़ी तादाद ने शुहदा की कब्रों का रुख किया और फातिहा ख्वानी भी की। 2005 में आने वाले ज़लज़ले और इसमें होने वाली शहादतों की याद में सिविल सोसाइटी ने मीरपुर में वॉक का एहतमाम किया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुजफ्फराबाद में 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़लज़ले में शहीद होने वालों की याद में मरकजी तकरीब खुर्शीद हसन खुर्शीद स्टेडियम में हुई। 8:52 पर सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जबकि दुआया तकरीब का भी इनेकाद किया गया। वादी नीलम में भी 8 अक्टूबर 2005 के शुहदा की याद में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई, जबकि इस मौके पर रैली का भी एहतमाम किया गया। पाकिस्तान ने गौरी मिसाइल निज़ाम का कामयाब तरबियती तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक गौरी मिसाइल 1300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल, रिवायती और जौहरी हथियार ले जाने की मुकम्मल सलाहियत भी रखता है। इस्लामाबाद से देखेंगे फैसल रजा खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान का गौरी मिसाइल निजाम का कामयाब तरबीती तजुर्बा। ISPR के मुताबिक गौरी मिसाइल 1300 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने, रिवायती और जौहरी हथियार ले जाने की भरपूर सलाहियत रखता है। तर्जुमान पाक अफवाज के मुताबिक मिसाइल तजुर्बा आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने किया है। तजुर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की ऑपरेशनल और तकनीकी तैयारियों और महारत का जायजा लेना था। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की खातिर कम से कम मुस्तनद दिफाई सलाहियत बरकरार रखेगा। तर्जुमान कहते हैं कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मियां मोहम्मद हिलाल हुसैन ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर नबील हयात मलिक, चेयरमैन KRL ताहिर इकराम, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सियासी और फौजी क़यादत ने गौरी मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी है। फैसल रजा खान, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अभी आपको अपडेट करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। तुर्क सफीर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक खत्ते में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। खत्ते में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क सफीर की ये अहम मुलाकात हुई है। एक
और अहम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी की एक और मिसाल सामने आ गई। शदीद बीमार अफगान खातून नूर ज़िया को इलाज के लिए CMH मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान खातून मरीजा आज पाक अफगान सरहद पर तुर्खम पहुंची थी। अफगान खातून का CMH में मुकम्मल तौर पर इलाज किया जाएगा और CMH में जेर इलाज है। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मोहब्बत और इंसानी हमदर्दी की एक और मिसाल आपके सामने है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। कुवैत में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से महफिल हमदोनात का इनेकाद किया गया। इस रूहानी महफिल के मेहमान खुसूसी बरतानिया से आए सूफी मोहम्मद असगर असलमी थे। ये रिपोर्ट। हमदो नात की इस रूहानी महफिल में तिलावत कलाम पाक की सआदत कारी मोहम्मद सुहेब अंजुम के हिस्सा में आई, जबकि गुलाम सरवर हुसैन नक्शबंदी, बदर सीमाब और मोहम्मद मुजाहिद चिश्ती ने नबी मेहरबान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में नजराना अकीदत पेश किया। महफिल में मुख्तलिफ सियासी, समाजी, अदबी, दीनी, सकाफती और सहाफती शख्सियात के अलावा कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर असगर असलमी ने कहा कि यहाँ कम्युनिटी का इज्तिमा देखकर इंतहाई खुशी हुई। और डैम के सिलसिले में जो ऐलान किया है, हमें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, चूँकि ये एक आदमी का मसला नहीं है, ये पूरे जो है वतन का मसला है, पूरे हमारी अवाम का मसला है। और जितने भी जो चाहे फलाई काम है, रफाई काम है और दीनी प्रोग्राम है, इन सब में हमें शामिल होकर जो है कि फ़ायदेदारी हासिल करना चाहिए। मेहमान खुसूसी सूफी मोहम्मद असगर असलमी ने पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। दियामर भाषा और मोहम्मद डैम के हवाले से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट फोरम और सफारत खाना पाकिस्तान के ज़ेर तमाम जज्बा तामीर वतन प्रोग्राम कायद आज़म ऑडिटोरियम पाकिस्तान एम्बेसी कुवैत में मुनक्किद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सिफारत खाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी डॉक्टर उमर जावेद थे। प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। हमदे बारी ताला मोहतरमा रुबीला गजल और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर हुसैन नक्शबंदी ने पेश की। हमदो नात के बाद कुवैत और पाकिस्तान के कौमी तराने पेश किए गए। पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट फोरम कुवैत के नायब सदर अनवर अली ने कहा कि पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट फोरम कुवैत हम वतनों को हुसूल रोजगार में बेहतरीन रहनुमाई फराहम कर रहा है। मेहमान खुसूसी डॉक्टर उमर जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि वो इंतहाई कामयाब और मुअस्सर प्रोग्राम के इनेकाद पर मुंतजमीन को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट फोरम कुवैत के सदर मोहम्मद इरफान आदिल ने कहा कि जज्बा तामीर वतन प्रोग्राम के इनेकाद में खुसूसी ताउन पर सिफारत खाना पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान राइटर क्लब की जानिब से महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया, जिसमें शोरा कराम के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। इसी हवाले से देखिए रियाद से नुमाइंदा 92 न्यूज़ उमेर अली की ये रिपोर्ट। महफिल मुशायरा के मेहमान खसूसी पाकिस्तानी सफारत खाने की काउंसलर डॉक्टर बिलाल का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी अदब नवाज होने के साथ साथ अदब शनास भी है। हमारी कम्युनिटी रियाद में है जो पाकिस्तानी और जो उनका शगफ अदब के साथ है, वो उसकी मिसाल दूसरी जगह पे कम से कम मेरे तजर्बे में नहीं। पाकिस्तान राइटर क्लब के सदर फयाज मलिक का कहना था कि हम अदब को बेहतर अंदाज में पेश करते हुए अपने हम वतनों को अदब की जानिब राग़िब करें।
अदब की तरफ लाने के लिए सबसे पहले शऊर होता है। आप किसी की सोच थोड़ी सी तब्दील करें, थोड़ी इजाज़त दें, और आप इस्लामिक टीचिंग भी कर सकते हैं, आप फितरत के बारे में भी बता सकते हैं लोगों को। महफिल मुशारा में सऊदी अरब और बहरीन में मुकीम पाकिस्तानी शोरा कराम शरीक हुए। इस मौके पर यूसुफ अली यूसुफ, वकार नसीब वामिक, गजाला कामरानी, कुदसिया लाली और दीगर शोरा कराम ने अपना कलाम पेश किया और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। क्लिफ ऑफ मोर आइलैंड की काउंटी क्लेयर में वाक़या खूबसूरत तफरीह मुकाम है, जहां हर साल लाखों गैर मुल्की सयाह लुत्फ उठाने आते हैं। डबलिन के इस खूबसूरत मकाम की सैर करवा रहे हैं हमारे नुमाइंदे फैसल मिर्जा अपनी इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत डबलिन से तकरीबन 3 घंटे की मुसाफत पर होने के बावजूद आयरलैंड में सैर की गर्ज से आने वाले अफराद की पहली मंजिल क्लिफ ऑफ मोहर ही होती है। पहाड़ों को काट कर उनके अंदर खूबसूरत दुकानें और म्यूजियम देखने के काबिल हैं। 1.5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पर आए हैं। ये बहुत ही प्यारी जगह है, इसके बारे में सुना था। मैं अपनी फैमिली के साथ आया और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हमने इस जगह की बहुत तारीफ सुनी थी और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने अच्छे वेदर में हम यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं फुल डे। साहिल समंदर से 155 मीटर ऊंची इन पहाड़ियों पर जाने के लिए पार्किंग से पैदल 300 मीटर की पैदल वॉक करके इस शाहकार जगह से समंदर का नजारा कर ले। पूरी दुनिया से लोग साल के 12 महीने मौजूद होते हैं। पत्थरों पर नक्शो निगार तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन हम आज आपको पत्थरों की ऐसी मुनफरिद किस्म दिखाने लगे हैं जो इन दिनों क्वेटा में बहुत मशहूर है। क्वेटा से कफायत अली की रिपोर्ट। पत्थर मारना आसान मगर इन्हें चबाना मुश्किल है। अरे ये क्या, ये साहब तो हाथ में उठाए पत्थरों को मजे से खाने ही लगे हैं। लेकिन आप परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि क्वेटा में आजकल पत्थरनुमा चॉकलेट खरीदारों की खास तवज्जो का मरकज बनी हुई है। ईरान से आने वाली ये मुनफरिद चॉकलेट की बनावट असली पत्थरों जैसी है। मैं समझा ये पत्थर है और छोटे ये समझ के कि ये अगर मैं छोटे की दिखा दूँ अपने छोटों के घर ले जाके तो इनको पत्थर ही समझेंगे कि ये बाबा ने मेरे ख्याल से पत्थर लाए। पत्थरनुमा इन चॉकलेट्स के अलावा पिस्ता, बादाम और मूंगफली के जायके वाली चॉकलेट भी दुकानों में दस्तयाब हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ें, इसमें पिस्ता भी है, बादाम भी है और मूंगफली भी है। रंग बिरंगी और पत्थरों जैसी ये चॉकलेट 1200 से 1300 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। महंगी होने के बावजूद इस मुनफरिद और नायाब चॉकलेट को शहरी खरीदते जरूर हैं। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ किफायत अली, 92 न्यूज़, क्वेटा।